Two wires of resistance is R1 and R2 have temperature coefficient of the resistance alpha 1 and alpha 2 respectively. These are joined in series. The effective temperature coefficient of the resistance is. सुना आप, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करें हम लोग? इस वाले क्वेश्चन में पहली बात तो देखते हो, एक तो आप रिजल्ट भी याद करके रख सकते हो. रिजल्ट ये वाला है इसमें, ठीक है ना, ये वाला रिजल्ट है इसका. ये कैसे है? बाय द वे सर हम भूल गए तो अल्फा R1 प्लस अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, इसको भूल गए तो सर ठीक है. कैसे करेंगे हम इसको? सुनो, इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं. डेरिवेशन छोटा सा है, मुश्किल नहीं है. एक बार बताओ, अगर कोई वायर होती है तो ये होता क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. यार आपको इस बात का पता है कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है R1, वो क्या होता है बताइए? R नोड 1 प्लस में अल्फा टी. अल्फा की वैल्यू अल्फा और ये अल्फा डेल्टा टी. अल्फा डेल्टा टी लिख दो आप, चलो ठीक है ना. अल्फा टी लिख दो क्योंकि R नोड 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है. R नोड 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर है तो ऐसा लिख सकते हो इसको, ठीक है. ये R नोड ये है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे इनिशियली R नोड 1 था, ये मान लो. T इक्वल टू 0 पे कितना था ये? R नोड 1, ठीक है. अच्छा, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? R नोड 2 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस में अल्फा T2, यहाँ पे आएगा अल्फा T2, ठीक है. R1 पता लग गया आपको, R2 पता लग गया. इनको अगर सीरीज में जोड़ोगे तो R इफेक्टिव कितना हो जाएगा वैसे? R1 प्लस में R2 हो जाएगा. अच्छा एक बात बताओ, R इफेक्टिव को मैं क्या लिख सकता हूँ? रुको, ये वाला फॉर्मूला तो बाद में लगाएंगे. R इफेक्टिव क्या लिखा जा सकता है? R इफेक्टिव को क्या लिखा जा सकता है बताइए? यहाँ पे क्या आएगा? R नोड 1 प्लस में 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना ही होगा ये, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस में अल्फा इफेक्टिव. ये T2 नहीं है, T टेम्परेचर सेम ही राइज किया आपने. टेम्परेचर मान लो सेम राइज कर रहे हो आप दोनों का, ठीक है ना, तो टेम्परेचर दोनों का सेम ही राइज करोगे ना भाई, इंटू T. ऐसी इक्वेशन बना लो 3. एक तो R1 के लिए इक्वेशन लिख दी, एक R2 के लिए लिख दी और एक R इफेक्टिव के लिए लिख दी आपने, ठीक है ना. 3 इक्वेशन लिख दी. अब आपको इस बात का पता है कि R इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे R1 प्लस में R2. तो आप ऐसा करो, इसको ये इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो बस. R इफेक्टिव की जगह पुट करोगे यहाँ पे R नोड इंटू में 1 प्लस में अल्फा टी. नहीं, R इफेक्टिव की जगह पुट करो ना पहले तो. यहाँ पे R इफेक्टिव की जगह पुट करो आप, ये पुट कर दो आप. R नोड 1 प्लस में R नोड 2 इंटू 1 प्लस में अल्फा इफेक्टिव इंटू T इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू ये वाली पुट करो, R नोड 1 इंटू 1 प्लस में अल्फा 1 T, और R2 की वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ? R नोड 2 इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 इंटू में T. ऐसा करोगे आप इसमें. अब एक काम करो, ऐसा बन गया. आगे कैसे सोल्व करें इसको? क्या कर रहे हो? कॉमन क्या लेंगे? सुनो, ओपन करो इस पूरे को. आप इसको ओपन करो, इसको अंदर ले जाओ. इसको भी ओपन कर लो, ठीक है. इसको भी ओपन कर लो आप. ऐसा कर लिया आपने, ठीक है. उसके बाद ये वाली जो दोनों टर्म्स है ना, इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. ऐसा हो जाएगा. अब R नोड 1
प्लस आर नोट 2 इंटू अल्फा इफेक्टिव इंटू टी इज इक्वल्स टू, इसमें कर सकते हो आप आर नोट अल्फा 1 प्लस आर नोट 2 अल्फा 2 इंटू टी। क्या कर रहे हो? टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे ले जाओगे आंसर आ जाएगा। इसको नीचे ले जाओ आप। शुरू में आर नोट नहीं लेना चाहिए, शुरू में R1 R2 लेना चाहिए था। शुरू में R1 R2 लेते हैं तो यहाँ डेल्टा टी ले लेते हैं और ये R1 डैश R2 डैश बन जाता फिर, ठीक है ना। सुनो यहाँ टी कब लेते हैं और डेल्टा टी कब लेते हैं? सुनो आप, अगर जनरल जगह पे रेफरेंस रखा किसी भी टेम्परेचर पे रेफरेंस रखा R1, ये नहीं 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है, फिर तो इसको लिखोगे 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी और ये R1 डैश बन जाएगा और R2 डैश क्या बन जाएगा बताओ? तो शुरू में रेफरेंस R2 किसी भी टेम्परेचर पे इंटू 1 प्लस में ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2 डेल्टा टी, ये R1 डैश ये R2 डैश, फिर हम लिखेंगे R इफेक्टिव, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस में अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी, ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगी और इन तीनों इक्वेशंस में इसके अंदर पुट करके ये R1 डैश R2 डैश लिख लेंगे इसको और इसमें पुट करके फिर ये R नोट की टर्म्स में नहीं आएगा फिर ये, ठीक है ना। अब R1 R2 की टर्म्स में आ जाएगा, अभी R नोट की टर्म्स में आ रहा है लेकिन आ तो वही चीज़ रही है ना इसमें। अल्फा इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए इसके अंदर? अब अल्फा इफेक्टिव की वैल्यू बताइए आप, आर नोट अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 डिवाइड बाई में आर नोट 1 प्लस में, तो हो गया प्रूफ ये। अब ये रिजल्ट आप चाहे याद कर सकते हो कि अगर दो रेजिस्टेंस हैं उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 अल्फा 2 है तो अल्फा इफेक्टिव की जो वैल्यू हो जाएगी ना, इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, इससे सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है।